जय हिंद साथियों। आज मैं लेकर आई हूँ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। पहले हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। ये इंडियन जियोग्राफी हम पहले पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी शब्द को अगर 2 शब्दों में तोड़ा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो इसकी अगर हम डिफिनेशन देखें तो होता है पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। आइए जानते हैं इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है। तो पहला नाम है हमारा इसका आर्यव्रत, दूसरा है भारत, तीसरा है हिंदुस्तान, चौथा है जम्बूद्वीप। अब आइए जानते हैं कि ये जो नाम है इंडिया के यानी भारत के, ये कैसे पड़े। आर्यव्रत, पहले जानते हैं आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा हमारे हिंदुस्तान का। तो आर्यव्रत नाम भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यव्रत जो नाम है हिंदुस्तान का वो कैसे पड़ा। तो आर्यों के बसने पर यह नाम आर्यव्रत पड़ा। इन द नेम ऑफ आर्यन हु सेटल्ड इन द इंडिया। अब जानते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो भारत का नाम है वो भारत कैसे पड़ा। तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर देखते हैं इंडिया नाम ग्रीक द्वारा कहा गया। इंडिया जो है ग्रीक नाम है। आगे देखते हैं हिंदुस्तान। अब देखते हैं हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। हिंदुस्तान नाम ईरानियों व पारसियों द्वारा दिया गया। हिंदुस्तान नाम जो है ईरानियों व पारसियों द्वारा दिया गया। फिर भारत को जम्बूद्वीप पुराणों में कहा गया। इसे जम्बूद्वीप कब कहा गया, इसे पुराणों में कहा गया है। और भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। बौद्ध काल में इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। आगे देखते हैं भारत का जो आकार है वो कैसा है। तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का आकार कैसा है, तो इसका आंसर होगा चतुष्कोणीय। भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं यूनियन टेरिटरी, तो 8 हैं। अगर पूछा जाए कि भारत का, यहाँ पे गलत लिख गया है प्रदेश, यहाँ पे भारत होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया इसकी कितनी है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर भी इसे हम कहते हैं। अब पूछा जा सकता है भारत विश्व का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। अंडमान निकोबार वे अब बंगाल में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। अगर हमसे पूछा जाए अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका सही जवाब हमारा यही होगा। लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है, स्थित है। यानी जो लक्षद्वीप है वो पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, तो वह अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में पड़ता है। फिर मध्य प्रदेश में कितने राज्यों की सीमा लगती है। जो मध्य प्रदेश हमारा राज्य है उससे पूछा जा सकता है उसमें कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो उसमें जो है 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो उसमें राज्य हमारे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है।
जो भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है। इसका मतलब ये है जो हमारा हिंदुस्तान है यानी भारत है वो विश्व की जो हमारी पूरी पृथ्वी है जिसे पूरा विश्व का मैप है उसमें जो भारत है उसका जो एरिया है वो कितना है पूरी पृथ्वी में, तो वह 2.4% घेरे हुए है। ये वाला जो भाग है पूरे हिंदुस्तान का पूरी पृथ्वी के 2.4%। अब देखते हैं भौगोलिक स्थिति। अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देशांतर है इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये इसका देशांतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 समान भागों में बांटती है। अब विश्व में स्थित देखते हैं भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। फिर उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर गोलार्ध में पूछा जाए भारत कहाँ स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का, ये हम पहले भी कह चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान है वर्तमान में। पहले जो था वो दूसरा स्थान था, वर्तमान में अगर देखते हैं भारत के स्थान जनसंख्या में तो वो फर्स्ट है। फिर देखते हैं सीमाएं। जो भारत देश है हमारा कितने देशों से सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से लगाता है। तो स्थलीय सीमा वाले देश पहले देखते हैं तो 7 हैं। तो इसमें पहला है हमारा पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, फिर तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश, सातवां है म्यांमार। आगे देखते हैं समुद्री सीमा वाले देश। समुद्री सीमा वो तो स्थलीय सीमा वाले थे, ये हमारे समुद्री सीमा वाले जो हैं वो 2 राज्य हैं। एक है श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा, दूसरा है मालदीव। भारत के आसपास के सागर देखते हैं। भारत के आसपास के सागर कौन कौन से हैं? पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए पूर्व में भारत के कौन से सागर है तो वो है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। अब देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देशांतर है इसका 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट। स्थान है इसका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट। फिर भौतिक विभाजन संक्षेप में देखते हैं कितने भागों में इसका विभाजन हुआ है। तो हिमालयी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। 5 भागों में बटा है जो हिंदुस्तान है वो। फिर देखते हैं द्वीप समूह। इसके द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में है। दूसरा है लक्षद्वीप, अरब सागर में। फिर परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। तो यह रहा हमारा भारत का सामान्य परिचय। आगे हम इसका चैप्टर नंबर